मैं शफकत साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं कि ये सवाल जो सर केपीके के ऑपोजिशन लीडर पूछ रहे हैं, सर वही सवाल पहले आपके सामने रख देती हूँ कि आप क्यों मामलात को जो है वो मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप लोगों के पास मेजोरिटी है जो आज की इस एक्सरसाइज में दोबारा से असर्ट भी हो गई, डिस्पाइट कि इसको लेकर बड़ी जो है वो बनाई जा रही थी, कंट्रोवर्सी थ्योरीज बनाई जा रही थी कि जो है वो आप लोगों के पास नहीं है अभी मेजोरिटी, तो वो तो सर आपकी बरकरार है। तो 3-4 दिन के बाद अगर इलेक्शन हो जाए तो इसमें क्या मुज़ायका था, क्यों ये उनका बकौल आपने गैर आईनी इकदाम किया है? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और मुझे इस बड़े अहम इशू पे बात करने का मौका दिया। देखें, हुकूमत को, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ और उसके लाने वालों के साथ कोई अल्लाह ताला की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि इतने बुरी तरह ये एक्सपोज होते हैं और इतनी ऐसी हरकतें करते हैं कि आम आदमी एक जिसको ज्यादा इल्म नहीं है कानूनी मामलात का, वो भी इन पे हंस रहा होता है। देखिए, अमीन साहब ने 8 तारीख को इस्तीफा दे दिया। जूं ही खान साहब का हुक्म आया, उन्होंने कहा जी ये दुरुस्त नहीं है, लिख के दें। उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने मीडिया पे कहा, उन्होंने असेंबली में कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब बस भी कर दें, नहीं है आपके पास अक्सरियत भाई, वहां पे लोग बिकने को तैयार नहीं है, लोग प्रेशराइज होने को तैयार नहीं है, आप एमपीए नहीं तोड़ सकते, बस कर दें। खुदारा इस मुल्क में जितनी थोड़ी बहुत जमहूरियत रह गई है, नाम की ही रह गई है। हाइब्रिड सिस्टम मुकम्मल तौर पे इसको अपनी लपेट में ले चुका है, उसको तो चलने दें। क्या मसला है आपको? आपकी अक्सरियत नहीं है वहां पे, जिनकी अक्सरियत है वो वजीर आला तब्दील करें या किसी और को लेके आए, उनका जमहूरी हक है। वो वजीर आला जिसने इस्तीफा दिया है, असेंबली में चीख चीख कर कह रहा है भाई पहला इस्तीफा भी मेरा था, दूसरा भी मेरा है, सिग्नेचर भी मेरे हैं। अब क्या हर चीज का सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन के रहनुमा ने भी आपको यही बात कही है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें और एक आईनी बहरान ना क्रिएट करें, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं वो बेशक चीख चीख कर कह रहे हैं, सर हर चीज का एक प्रोसीजर तो होता है ना। इस्तीफा दिया गया है, वो मंजूर भी तो होगा। मेरी बात सुने, इस्तीफा मंजूर होने की कहीं पे बात नहीं है आइन में। अगर कहीं पे है तो मुझे बता दें। 48 घंटे का जो टाइम था वो पहले इस्तीफे के बाद भी गुजर गया, वो दूसरे इस्तीफे के बाद भी गुजर गया। अब क्या मजीद इनको चाहिए? या तो आइन में कहीं प्रोविजन है कि जब तक गवर्नर मंजूर नहीं करेगा इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है आइन जाने की बात भी हो रही है, इस इशू को लेकर अदालत जाने की बात भी हो रही है। भाई जाए अदालत, 100 दफा जाए। मैं तो सच्ची बात है कभी भी पुरुमीद नहीं रहा अदालतों के मामलात से। वकील हूँ और बड़ी बारीकी से समझता हूँ, और पिछले 2 साल से जो कुछ जुडिशियल मामलात चल रहे हैं, जिस तरह जुडिशरी अंडर प्रेशर है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जरूर अदालत में जाएं, वो तो उनका कानूनी हक है, जाएं अगर कुछ चाहते हैं वहां पे जाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजा साहब, मैं ये जो बात अभी पूछी है शफकत साहब से कि केपीके के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा है कि आप क्यों मामलात को मुतनाज़ा कर रहे हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब सर यही सवाल आपसे पूछ लूं कि आप लोग सर क्यों मामलात को मुतनाज़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा अपनी मेजोरिटी असर्ट कर दिया, वो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर दम तोड़ गई हैं कि इनके लोग टूट जाएंगे, वहां पे 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, वहां फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, पूरे 90 वोट जो है वो हासिल किए हैं सुहेल आफरीदी साहब ने, तो आप लोग कोर्ट चले भी जाएंगे तो सर उसका आउटकम, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? चीफ मिनिस्टर अगर सुहेल आफरीदी नहीं होंगे तब भी पीटीआई के गंडापुरी साहब होंगे, तो फिर इस बात का, इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है? थैंक यू जी, आपने टाइम दिया अश्विन। सबसे पहले जी जो आपने बात की, अगर अफरीदी साहब आज से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते तो इसमें कोई पहाड़ ना टूट जाता, ना कोई जुल्म आ जाता। 4 दिन वेट भी हो सकता था, मगर हर चीज में जल्दी करना। हमने तो ये भी सुना कि जी गवर्नर राज लगने लगा है, हमने तो ये भी सुना कि पता नहीं क्या होने लगा है, जबकि हमने कभी पॉलिटिकल निजाम को खराब करने की कोशिश नहीं की। अगर आपको कहा गया कि गवर्नर साहब को कोई रिजर्वेशन है, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस चीज को लेके चलना चाहिए। जहां आप अगर आज का दिन ना होता तो मंडे हो जाता, ट्यूसडे हो जाता। एक ऑलरेडी क्राइसिस रिडन सूबा है, उसमें क्राइसिस 3-4 दिन और परसिस्ट करता। अच्छा नहीं है कि आज रिजॉल्व हो गया? मुझे तो अफरीदी साहब की तकरीर से कहीं भी नहीं लगा कि क्राइसिस कम हो गया। मुझे तो लगता है वो क्राइसिस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ। क्राइसिस कम करने की बात नहीं कर रहे। पर भी मैं आती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि इस बात का, जैसे आप उनको कह रहे हैं कि 4 दिन बाद होता, तो मैं आपसे पूछूं सर 4 दिन पहले हो गया क्या? मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि इससे क्या अचीव कर रहे हैं आप लोग।
देखिए जी, ये तो एक गवर्नर साहब का अपना प्रोग्रेटिव है कि व्हाट इज ही सेइंग। उसमें कोई शहबाज शरीफ साहब ने उनको फोन नहीं किया, कोई मुस्लिम लीग नून ने फोन करके उनको ये नहीं कहा जी कि आप एक्सेप्ट ना करें या कोई ऐसी बात है। वो उनका एक पर्सनल प्रोग्रेटिव है अपने हल्के का, सॉरी अपने सूबे का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे एक रिजर्वेशन है इस चीज में। लेकिन सर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ आपने सुन लिया, वकील भी हैं शफकत साहब जो है, वो कह रहे हैं कि आइन में तो ये बात कहीं लिखी नहीं है, ट्रेडिशन हो सकता है कि गवर्नर एक्सेप्ट करे। 48 आवर्स की कंडीशन होती है, 48 आवर्स तो दोनों इस्तीफों के बाद एग्जॉस्ट हो गए। उसके बाद गंडापुर साहब ने वीडियो स्टेटमेंट दे दिया जी कि दोनों सिग्नेचर्स भी मेरे हैं, दोनों इस्तीफे भी मेरे हैं। तो फिर क्या? देखिए जी, शफकत साहब एक अच्छे वकील है। मैं वकील नहीं हूं तो मैं इस पे लीगली तो नहीं आपको कह सकता कि मुझे पता है, मुझे नहीं पता। और मैं भी गलत बात है कि मैं आपको कह दूं मुझे पता है, मुझे बिल्कुल इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पता है कि अगर आप 4 दिन वेट कर लेते, जैसे आपने कहा, या 4 दिन पहले हो जाता, अगर जाहिर बात है उसमें कोई इशू आया है तो कोई इशू ये तो नहीं हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जाके अपने बाय हैंड जमा कराया हो इस्तीफा के मैं देने आया हूं, तो उसमें कोई प्रोविजन ही नहीं रहती, ना कोई इशू रहता है कि हम कह सकें जी कि हम एक्सेप्टेबल नहीं है। जाहिर बात है एक बंदा अगर खुद पेश नहीं हो रहे तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं कि बंदे फोर्सफुली तो नहीं लिया जा रहा, कोई इशू तो नहीं हो गया। जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, आप पॉलिटिकल नहीं, आप पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू दें। पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरा ख्याल है उसमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इट मेक्स सेंस। देखिए जी, पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू दे तो हमने जब नो कॉन्फिडेंस किया तो उस टाइम पीटीआई थी जो बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही थी और बड़ा बड़ा वो तो हर चीज पे इशू था। और मुझे वो आज भी याद है जब असद कैसर साहब ने जिस तरह उस दिन रात को जो कुछ किया, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर हमें चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत भी करें, एहतराम भी करें और सिस्टम को चलाएं, मगर ये जो खिंचातानी है इसमें मेरा ख्याल है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। हम सबको एक चीज पे आना चाहिए और इस चीज को लेके दोनों तरफ से बंद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं शफकत साहब को शामिल कर लूं, मैं उसामा साहब से पूछूंगी क्योंकि जाहिर है उनकी जमात की तरफ से ये बात की गई या गवर्नमेंट जो विफाक में उसकी तरफ से ज्यादा ये बात की गई, लेकिन आप लोगों से फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ पीटीआई के दोस्तों से कि सर सुहेल आफरीदी साहब बड़ा कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई उनको और किया गया विफाक की तरफ से, उनको बहुत कुछ कहा गया, उनको दहशतगर्दों के साथ कनेक्टेड होने के हवाले से बात की गई। बड़े सीनियर लोग नून लीग के रिकॉर्ड के ऊपर आकर ये कहकर गए कि जमहूरियत के लिए बेहतर है कि सुहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोका जाए, उन्हें चीफ मिनिस्टर ना बनने दिया जाए। इस तरह के माहौल के अंदर जो जहां पे ऑलरेडी इतनी पोलराइजेशन है, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का आना जो कि इस सारे मामलात के साथ ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है विफाक के अंदर, कैसे चलेंगे मामलात शफकत साहब? देखें जी, अता तारड़ साहब ने बहुत बिलो द बेल्ट जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए। एक सूबा है और वहाँ पे एक हुकूमत की एक पार्टी की मेजॉरिटी है, वो अलिफ बे मीम दाल जिसको मर्जी वजीर आला बनाए, आप वही कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? और फिर आप इतनी भूंडी बातें कर रहे हैं कि जी उस पर केसेज हैं, वो वहाँ का सोलतकार है। मैं तो उनके एक बंदे का बात सुन के बड़ा मुझे हंसी आई, कहते हैं जी ये तो चोरी के मोबाइल बेचता है। यानी कि मैं क्या आपको बताऊं कि कैसी कैसी भूंडी हरकतें की जा रही हैं। जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। खुदारा इस मुल्क को चलने दें, खुदारा इस मुल्क को चलने दें। हर तरफ आग लगी हुई है, हर तरफ आग लगी हुई है और पूरा पाकिस्तान जल रहा है। पता नहीं किसी को क्यों नहीं नजर आ रहा, या तो फिर खुद जलाने में शामिल है, अदरवाइज देखना चाहिए कि मुल्क की हालत क्या है और कहीं तो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मुल्क आगे की तरफ भी चल पड़े। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गलत था, बिलो द बेल्ट था, खासतौर पर अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राजा साहब, ये एक फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के तर्जुमान है हुकूमत के, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली एक इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ। सर, क्या आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एक टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट जो है वो सूबे की पार्लियामेंट का हिस्सा था? आप लोगों को पता था, आप लोगों ने उसके ऊपर कभी कोई इशू क्रिएट नहीं किया क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं थी। आज आप लोगों को लगा कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, शायद हमें उसके साथ डील करना पड़ेगा, या वो आप लोगों को सूटेबल नहीं है किसी और रीजन की वजह से, वो ज्यादा शायद मे बी एग्रेसिव समझे जाते हैं अपनी पोस्टरिंग के अंदर, तो आप लोगों ने सोचा कि अब उसको टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट भी कह दें, उसको करप्ट भी कह दें, उसको चोरी के मोबाइल बेचने वाला भी कह दें, ये सारा कुछ कह दें, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ जाती नहीं है। सर, फिर आप लोगों को पहले इशू बनाना चाहिए था। देखिए जी, पहले तो मैं शफकत साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, प्लीज हमें चाहिए लफ्जों का चुनाव जरा ठीक रखें। हाँ। वो बिल्कुल अता तारड़ साहब ने अगर कोई गुफ्तगू की है, उनके पास मेरे से ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनको बेहतर आइडिया होगा।
हाँ, मगर मुझे एक चीज जरूर पता है जी कि जी। जो पहली स्पीच की गई है सीएम की, मैं इस चीज से भी आपकी कन्विंस हो जाता हूं कि यंग आदमी है, एनर्जेटिक है, जज्बाती है, मगर वो जिस ओहदे पे फाइज हो गए, मेरा ख्याल है ना उधर जज्बात काउंट होते हैं, ना उधर आपकी जवानी काउंट होती है, उधर आप पे जिम्मेदारी पड़ जाती है। और केपी एक बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ हमारी बड़ी सेंसिटिव इश्यूज है। मेरा ख्याल है उधर गुफ्तगू को थोड़ा ध्यान से भांप के करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे अफगान बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से स्पेशली हमें चाहिए कि चीजों को पोलर ना कर दे इतना कि हमारे लिए इशू बनना शुरू हो जाए। हमें इसको माहौल को एंटी पोलर करना चाहिए कि वी शुड बी ऑन दैट स्टेज कि हम एक दूसरे को लेके चल सके।